अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम बनाएंगे सब्ज़ी के पकोड़े। तो देखिए, सब्ज़ी के पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले है एक छोटी गड्डी पालक की, एक छोटी शिमला मिर्च, इसको ये देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 5 छोटी हरी मिर्चें, उनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। एक आलू, उसको भी मैंने कट कर लिया है, ये देखिए इस शेप में। इसके अलावा मैंने प्याज़ों को स्लाइसिस की फॉर्म में कट कर लिया था। और छोटी बंद गोभी का फूल आधा कट करके मैंने इस तरह से, ये देखिए मोटा मोटा इसको काट लिया है। अब इसके अलावा जिन मसाला जात की हमें ज़रूरत है उनमें है 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून अजवाइन, ये 2 पीसेस छोटे छोटे से मैंने लिए हैं कनौर क्यूब के। इसके अलावा 1/2 टेबलस्पून रेड पेपर पाउडर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें मसाले में हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब अपनी पकौड़ों की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये तमाम सब्जियां इस बोल के अंदर डाल लेंगे इस तरह से। इन सब्जियों के अलावा अगर आप कोई और सब्जी भी इसमें डालना चाहते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक तो डाल सकते हैं, और इन चीज़ों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने तमाम सब्जियां इसमें डाल दी। इसके बाद हम इसके अंदर तमाम मसाला जात ऐड करेंगे। ये देखिए ये मसाले हैं सारे, ये ऐड कर देंगे। ये हमने तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों को। इस तरह से करके बरसात का मौसम हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना हम पकौड़ों की रेसिपी ही शेयर कर लें आपके साथ। ये अच्छी तरह से पकौड़ा मसाले इसके अंदर सारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब हम इसके अंदर ये बेसन ऐड करेंगे। मैं अभी पहले इसके अंदर 2.5 ये बड़ा वाला जो चम्मच है ये डालकर इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लूँगी, और फिर अगर ज़रूरत हुई तो फिर और डाल दूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी से, क्रीमी क्रीमी से। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में जो ख़ास बात है वो उसका एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ये देखिए 1/2 टेबलस्पून हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस, यानी 3 बड़े टेबल्स जो 3 ये जो बड़े वाले चम्मच होते हैं ये हमने इसके अंदर शामिल कर देने। 3 छोटी वाली प्यालियाँ मेरी, अगर आपके पास चम्मच नहीं है तो प्याली के हिसाब से कर लें। अब हम इसके अंदर जो मैंने आपको कहा था कि जो इसका मेन इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ वो बताऊंगी अब आपको मैं। अब हम इसका मेन इंग्रेडिएंट तैयार करेंगे, और मेन इंग्रेडिएंट तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून क्रीम और 1/2 कप पानी। सिंपली हमने क्या करना है, इस क्रीम, जिनके पास क्रीम ना हो इसकी जगह मलाई भी ऐड कर सकते हैं।
इस तरह से पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर ये हाफ कप पानी डाल देना और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। याद रखिए, इस क्रीम को डालने से जो पकोड़े हैं वो हमारे, उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, एक डिफरेंट सा उसमें टेस्ट आ जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। ये सारा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी जगह आप इसके अंदर दूध डाल दें तो ठीक है, लेकिन उससे ज़रा थोड़ा सा टेस्ट का ये है कि थोड़ा कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने जो है हमेशा एक क्रीम से ही बनाए हैं। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे पहले। अगर आपको बेसन कम लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया था। ये ऑयल गर्म हो गया है। इसकी निशानी ये है कि आप यूँ हाथ ऊपर रख के देखें, अगर आपको भाप महसूस होती है तो इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो चुका है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद इसकी आंच को मीडियम टू लो कर दें, ताकि आपके पकोड़े अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। चलिए, अब हम पकोड़ों का मसाला हमारा तैयार है। अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से इसके अंदर पकोड़े डालेंगे और फ्राई करते चले जाएंगे। ये एक फूल तो हमने इसमें डाल दिया। अब जब ये इसकी एक तरफ से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए, कलर आज चेंज हो गया था तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी। ये थोड़ा सा साइड पे कर देंगे और बाकी पकौड़े भी डाल देंगे इसके अंदर और फ्राई कर लेंगे इसी तरह से।